यदि आप चाहें तो कर सकते हैं। सार्वभौमिक अभ्यास की शक्ति के सिद्धांत की वैधता को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने इस उदाहरण को अपने निजी अनुभव के रूप में कई लोगों के समक्ष रखा। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि मन जो सोचता है और विश्वास करता है उसे प्राप्त कर सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो यदि आप आश्वस्त हैं कि आप अमुक कार्य कर सकते हैं, तो कितनी ही बाधाएं क्यों ना आ जाएं, आप अंततः उस कार्य को कर ही लेंगे। उन्हें अपने मित्र की सहायता कर पाने का पूरा भरोसा था और उन्होंने की। इस सेवा के फलस्वरूप क्षतिपूर्ति के सिद्धांत ने उन्हें उनके प्रयासों से कहीं अधिक लाभ पहुंचाया। युद्ध के दौरान हिल ने उद्योगों को अपनी सेवाएं दी। उन्होंने प्रमुख औद्योगिक इकाइयों में होने वाले श्रमिक संघर्षों के कारणों को दूर किया और फिर 1944 में जब उन्हें लगा कि वे कुछ समय आराम कर सकते हैं, तो अपनी पत्नी के साथ कैलिफोर्निया चले गए। लॉस एंजलिस पहुंचने पर उन्होंने पाया कि उनकी पुस्तकों और उनके दर्शन को अनगिनत लोगों द्वारा पढ़ा जा रहा है। लॉस एंजलिस की लाइब्रेरी में सर्वाधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तकों में थिंक एंड ग्रो रिच की 71 प्रतियां थीं। ये अपने क्षेत्र की सभी पुस्तकों में अग्रणी थी। क्योंकि पश्चिमी तटीय क्षेत्र में भारी संख्या में इनके अनुयायी एवं प्रशंसक थे, वे लॉस एंजलिस में KFWB पर रेडियो कमेंटेटर बन गए, जो अगले 3 वर्षों में उस क्षेत्र का सर्वाधिक लोकप्रिय कार्यक्रम बन गया। किंतु उनके जीवन का एक नया और संभवतः सबसे महत्वपूर्ण भाग आना शेष था। ये 1951 में तब शुरू हुआ जब अपने एक पूर्व छात्र के अनुरोध पर वे 350 व्यक्तियों के समूह के लिए अपने सफलता दर्शन पर आधारित एक प्रशिक्षण कार्यक्रम को आयोजित करने सेंट लुई पहुंचे। जब वे इस समूह को प्रशिक्षित कर रहे थे, तो उनकी भेंट एक दंत चिकित्सक से हुई, जिसने इन्हें 50 दंत चिकित्सकों के एक समूह को संबोधित करने के लिए शिकागो आने का आमंत्रण दिया। हिल ने निमंत्रण स्वीकार कर लिया। नवीन जीवनचर्या का आरंभ। उनका यह निर्णय उनके भावी जीवन को निर्धारित करने वाला था। अब तक जैसा कि उनके जीवन में होता आया था कि दूसरों के लिए उत्सुकता पूर्वक किए गए कार्यों ने उन्हें कहीं अधिक अवसर प्रदान किए। हिल के व्याख्यानों को सुनने के लिए दंत चिकित्सक द्वारा आमंत्रित अतिथियों में से एक W. क्लेमेंट स्टोन जूनियर भी थे। राष्ट्र के अग्रणी बीमा अधिकारियों में से एक के पुत्र युवा स्टोन हिल के पहुंचते ही उन्हें अपना परिचय देने लगे। उस सफलता विज्ञानी को उन्होंने बताया, मेरे पिता आजीवन आपके शिष्य रहे हैं। वास्तव में उन्होंने करोड़ों डॉलर का अपना व्यवसाय आपकी पुस्तकों में उल्लिखित सिद्धांतों के आधार पर ही खड़ा किया है। हिल उस मुलाकात के बारे में बताते हुए कहते हैं, जब उसने मुझे ये बताया कि उसके पिता कंबाइंड इंश्योरेंस कंपनी ऑफ अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, मुझे याद आ गया कि वो फर्म वर्षों से समय समय पर मेरी लगभग सभी पुस्तकों को बड़ी मात्रा में खरीदती थी। मध्यावकाश के समय भोजन पर हिल का परिचय W. क्लेमेंट स्टोन सीनियर से कराया गया, जिन्होंने उनका व्याख्यान सुनने के लिए एक महत्वपूर्ण बिजनेस मीटिंग में जाने के लिए बुक किया गया हवाई टिकट रद्द करा दिया था। स्टोन उन्हें बताते रहे कि उनकी लिखी हुई पुस्तकों द लॉ ऑफ सक्सेस, थिंक एंड ग्रो रिच, मेंटल डायनामाइट आदि ने उनके लिए कितनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी और एक नए विचार को गति दी। आपके सफलता दर्शन को मोशन पिक्चर में तब्दील किया जाना चाहिए, जिसे हजारों लोग देख और सुन सके। उसे इस प्रकार प्रस्तुत करना चाहिए जिससे अधिकाधिक लोगों का भला हो सके। तत्पश्चात करोड़ों के बीमा व्यवसाय वाले उस धनी व्यक्ति ने हिल के सामने इस परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए अपनी सेवाएं देने हेतु प्रस्ताव रखा, बशर्ते वे सहमत हों। इस नए विचार से उत्साहित हिल ने इस प्रस्ताव का अध्ययन किया और अंत में उसे स्वीकार कर लिया। बाद में स्टोन से उनका गठजोड़ इतना विस्तृत हो गया कि उन्होंने स्टोन को अपना महाप्रबंधक बना दिया। दोनों के बीच हुए अनुबंध की शर्तों के अनुसार स्टोन हिल के प्रबंधक एवं प्रकाशक बन गए। परिणाम स्वरूप एक नया संगठन विकसित हुआ, नेपोलियन हिल एसोसिएट। इस समूह द्वारा हिल की योग्यताओं को बढ़ाने तथा उन्हें जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाने का काम किया जाने लगा।
वे आशान्वित थे कि हिल के जिस सफलता सूत्र को पढ़कर और आजमाकर कई लोग जीवन में आगे बढ़े हैं, उसे और अधिक लोगों तक पहुंचाया जाना चाहिए। स्टोन और हिल का गठबंधन पहले से ही फल फूल रहा था। उनके गठबंधन के परिणाम स्वरूप हाउ टू रेज योर ओन सैलरी का प्रकाशन हुआ। हाउ टू फाइंड पीस ऑफ माइंड शीर्षक से प्रकाशित होने वाली पुस्तक की पांडुलिपि तैयार हुई। मोशन पिक्चर का निर्माण हुआ, जिसमें हिल के ऊर्जावान व्यक्तित्व और उनके नियमों को शब्दशः भावी पीढ़ी के लिए सुरक्षित किया गया तथा हिल के सिद्धांतों के अध्यापन हेतु हिल के प्रत्यक्ष निर्देशन में अध्ययन करने वाले युवक युवतियों की टुकड़ी तैयार हुई। अंततः वे हिल के दर्शन को देश भर के शहरों, कस्बों और गांवों में फैलाकर स्वयं के व्यक्तित्व को कई गुना बढ़ा देंगे। सबको स्फूर्ति प्रदान करता है। उनके इस दर्शन ने बिना शोर मचाए अपना काम कर दिया। पेरिस, मिजूरी इसके विशिष्ट उदाहरण है। हिल ने उस छोटे से मध्य पश्चिमी कस्बे के एक समूह को बताया कि उनके विचारों को कैसे लागू किया जा सकता है। एक ही वर्ष के अंदर वो कस्बा, जो कभी ऊर्जा विहीन अलसाया सा एक गांव था, नए प्राण संचार से उन्नति की राह पर आ गया। आज नए भवनों, चर्चों और नागरिक सुविधाओं के साधनों ने इसकी काया पलट कर दी है तथा आगे और भी प्रगतिशील कार्यक्रम योजनाबद्ध हैं। हिल द्वारा प्रशिक्षित छात्रों ने क्लब सक्सेस अनलिमिटेड नामक एक दल गठित कर लिया, जो आगे बढ़ने के लिए निरंतर कार्य करता है। हिल एवं स्टोन साथ साथ काम करते हुए इस बात के प्रति आशान्वित थे कि एक दिन आएगा जब सक्सेस अनलिमिटेड सबके लिए एक नारा बन जाएगा, जब हर स्त्री और हर पुरुष जो जीवन में अधिक से अधिक पाना चाहेगा, जब बेहतर भविष्य के सृजन की सोच रखने वाले सभी लोग ऐसे ही किसी समूह से जुड़ जाएंगे। हर किसी के लिए ये संभव बनाने हेतु और उनके लिए भी जिनके घर अलग थलग दूर दराज के इलाकों में हैं, उन्होंने घर बैठे अध्ययन कार्यक्रम तथा व्यक्तिगत अध्ययन समूह के लिए योजनाएं विकसित की। इसके अतिरिक्त विशेष रूप से प्रशिक्षित अध्यापकों के निर्देशन में विशेष कक्षाएं भी चलाईं। इन सब को पूर्ण करने के लिए उन्होंने 5 वर्ष की अवधि का लक्ष्य रखा, जबकि सामान्य परिस्थिति में इस कार्य को संपन्न करने हेतु 50 वर्षों की योजना और श्रम की आवश्यकता हो सकती है, जिसमें सफलता के विज्ञान का विश्व की अग्रणी भाषाओं में अनुवाद भी सम्मिलित है।